नमस्कार। मुंबई की सत्ता का सबसे बड़ा रन, एशिया की सबसे अमीर नगर निगम और कुर्सी पर जो बैठा वही कहलाएगा बीएमसी का बॉस। जी हां, कैपिटल टीवी का खास शो बीएमसी का बॉस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। और बीएमसी का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये मुंबई की नसों पर कब्जे की लड़ाई है। ये तय करेगा कि मुंबई पर राज करेगा विकास या फिर वही पुरानी राजनीति, वही परिवारवाद और वही वोट बैंक। सवाल साफ है, क्या मुंबई फिर से भ्रष्टाचार, ठेकेदारी और दलाली के हवाले होगी या फिर आएगा वो नेतृत्व जो बीएमसी को एटीएम नहीं विकास का इंजन बनाएगा। तो आज हमारे शो बीएमसी का बॉस में आपको मिलेगी बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर पार्टी की रणनीति, हर नेता का प्लान और बताएंगे कि कौन बनने जा रहा है बीएमसी का बॉस। तो चलिए शो शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव के लिए सीएम फडणवीस ने भरी हुंकार। फडणवीस ने दो टूक कहा, मैं छाती ठोक कर बोलता हूं, मुंबई का मेयर मराठी हिंदू होगा। मुंबई मेयर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। वालिस पठान बोले, आई लव मोहम्मद बोलने वाला या बुर्का पहनने वाली क्यों नहीं बन सकती मुंबई की मेयर। हिंदुत्व का असली एजेंडा अब महायुति के पास, तो लड़खड़ाए उद्धव और राज ठाकरे। ठाकरे ब्रदर्स में मुद्दों को लेकर मतभेद। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बवाल, कहा हमारे पीएम को भी किडनैप करेंगे ट्रंप। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर एक खबरों पर चर्चा करेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबर की शुरुआत बीएमसी के चुनाव में हिंदुत्व के परचम की। खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव का बिगुल नहीं, सियासी शंखनाद कर दिया है। सीएम फडणवीस ने दो टूक ऐलान किया कि 16 जनवरी को बीएमसी में महायुति का मेयर बैठेगा और वो मेयर हिंदू भी होगा, मराठी भी होगा। ना घुमा फिरा कर बात, ना सेकुलरिज्म की आड़, ना वोट बैंक का डर। ये है सीधे हिंदुत्व की घोषणा। ये सिर्फ मेयर का दावा नहीं, ये मुंबई की पहचान की घोषणा है। हिंदू भी, मराठी भी और राष्ट्रवादी भी। सर, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तो साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि मेयर हिंदू होगा, मराठी भी होगा। हिंदू भी होगा, मराठी भी होगा, वंदे मातरम बोलने वाला होगा और हनुमान चालीसा पढ़ने वाला होगा। ये जो एक पीक पे ले जाने वाला कि मात्र अब एक सप्ताह कैंपेन का बचा हुआ है। लड़ाई मुंबई में हिंदुत्व को लेकर के ही थी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इन लोगों के साथ ये जो तमाम जो बात विवाद हुआ, इसके पीछे हिंदुत्व और हिंदुत्व का कौन वारिस है, इसी के लेकर के ही ये पूरा का पूरा बवाल मचा। और जिस तरीके से मराठी और हिंदुत्व के बीच लड़ाई, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने दावा किया कि मराठी होगा, इधर से नाले पे दहला दिया गया कि नहीं, हिंदू भी होगा और मराठी भी होगा। और सबसे बड़ी चीज, अभी लेटेस्ट सर्वे एक आया है, उसमें बताया जा रहा है कि मराठी वोट तो पूरा का पूरा वो उद्धव ठाकरे के पास नहीं जा रहा है। 50% से भी कम मराठी वोट जो है वो उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है। और जो बाकी के हिंदू हैं वो बढ़ चढ़ के बीजेपी और ओरिजिनल शिवसेना, शिंदे साहब के शिवसेना के साथ है। तो ये तो बिल्कुल वन साइडेड गेम, जो लगातार हम लोग कह रहे हैं कि बाकी के लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर जिस तरह से 280 में 220 शिवसेना और बीजेपी जीत गई, वही हाल बीएमसी का भी होने जा रहा है। बिल्कुल, सर ने सर्वे का भी जिक्र किया और हमने बात की देवेंद्र फडणवीस के बयान की। क्या देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व पर बयान देकर बाजी मार ली है? देखिए, हिंदुत्व पर बयान तो देना ही था, क्योंकि इन लोगों ने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी, उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि बीएमसी के चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट होगा बिहार की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, कि अभी कुछ बीएमसी में मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, फिर मराठी वोट मिल जाए और फिर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे लालू प्रसाद यादव के एम वाई समीकरण या फिर एम वाई समीकरण ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हो, वैसे ही एक मराठा मुस्लिम समीकरण तय करें और हम सेकुलर बन जाए। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मराठी की बात कर रहे हो या मराठा की बात कर रहे हो? मराठी और मराठा में दोनों में अंतर है। मराठी तो मुसलमान भी होता है,
मराठा एक कौम है, एक विशेष वर्ग है, इसलिए मराठी होगा और हिंदू मराठी होगा, ये मुसलमान नहीं होगा। इसलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का जो एक गठबंधन बना, इन लोगों को लगने लगा अब मराठी हिंदू के नाम पर विधानसभा रिटर्न्स होने वाला है, और तभी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की परेशानी बढ़ी है। अभी लहर जो बदल रही है अलग अलग एरिया में, वो लगभग 20-25 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम बहुल है, उन जगहों पर भी मुसलमानों के अलावा और सारे जो हिंदू वोटर हैं वो शिफ्ट करने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की परेशानी ऐसी बढ़ी कि रैलियां तक कैंसिल करता जा रहा है। बिल्कुल, तो सीएम फडणवीस ने हुंकार भर दी है, तो वहीं अब मुंबई मेयर की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने बुर्के वाली मेयर बनने का दावा किया। वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी जब कह रही है कि आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बनेगा, तो मैं भी कह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद बोलने वाला या हिजाब बुर्का पहनने वाली या कलमा पढ़ाने वाला क्यों नहीं मेयर बन सकता है। सर, क्या ये पूरा चुनाव मेयर की जो लड़ाई है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की हो गई है? भाई वारिस पठान, ओवैसी साहब, इन लोगों का बस चले तो बुर्के वाली को तो ये घर के अंदर ही रहने दे, बाहर तो आने नहीं देंगे। लेकिन एक बात में दम है, बात में दम इसलिए है क्योंकि टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसकी तरफ से एक सर्वे आया, बात गलत नहीं है। और तमाम हिंदुओं को यह समझना चाहिए कि 1961 में मुंबई के अंदर मात्र 8% मुसलमान थे और आज की तारीख में ये 21-22% हो गए हैं। तो आप समझिए कि 21-22% का मतलब ये है कि जहां 92% 1961 में हिंदू और दूसरे लोग वहां पे थे, वो घट के कितनी जगह पे पहुंच गए, हिंदू मात्र 70% बचा हुआ है मुंबई के अंदर। तो और टिस के रिसर्च के मुताबिक ये आगे आने वाले समय में 50% तक चला जाएगा 2045 तक। तब तो बुर्का वाला भी बन सकती है, वो आई लव मोहम्मद वाला भी बन सकता है। लेकिन सही बात है, ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है महानगरों का, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग शहरों का, ये एक चेतावनी है। क्योंकि इतिहास यही बताता है कि मुसलमान जहां 30% से ऊपर होते हैं वो अलग देश की मांग शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या मुंबई की जनता मुसलमान मेयर को स्वीकार करेगी? देखिए, वारिस पठान को लग रहा है कि मुंबई, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं बल्कि कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। अब ये गलतफहमी उसे हो गई है, लेकिन खैर वारिस पठान को ऐसा ही बोलना चाहिए। एआईएमआईएम मुस्लिमों की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी भी मुंबई के अंदर मुस्लिमों की राजनीति करती है, कांग्रेस कंफ्यूज है, मुसलमान और थोड़े हिंदू की राजनीति करती है, और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मामू समीकरण बना रहे हैं। तो ऐसे में वारिस पठान को सारे मुसलमानों का वोट चाहिए, वो तो बुर्के वाले मेयर और आई लव मोहम्मद कहने वाला मेयर ही बनाएगा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो बीएमसी का चुनाव है उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये शरद पवार, कांग्रेस बहुत बड़े प्लेयर हैं। यहां पर सीधे टकराव उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का गठबंधन और इधर शिंदे और फडणवीस यानी बीजेपी के गठबंधन में है। और ये सीधे से टकराव जो हो रहा है उसमें बुर्के वाले मेयर ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का बुर्का पहना दिया जी, तो बीएमसी चुनाव की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। हिंदुत्व का असली एजेंडा अब महायुति के पास है और यही बात उद्धव और राज ठाकरे दोनों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। राज ठाकरे ने शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के गठबंधन की घोषणा तो की थी और उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि हम साथ रहने के लिए एक साथ आए हैं, मेयर मराठी होगा। और अब ये दावा खिसकता नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ चल रहा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज ठाकरे का दाहिना हाथ ही कट गया। ये वर्ली के अंदर जो सबसे बड़ा समर्थक था वो उठ के चला गया बीजेपी में, क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों भाई एक साथ आ गए और वो टिकट उधर चला गया। दिक्कत इतना ही नहीं है, वर्ली वो उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए सिरताज है, क्योंकि आदित्य ठाकरे वहां से आते हैं और 4 वार्ड्स में बहुत ही दमदार किस्म के बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को हराने के लिए मैदान में कूदे हैं। अब समस्या क्या है? अगर आप
वर्ली के अंदर जो विधानसभा है उसमें 6 वार्ड है, 4 जगह आपके विरोधी खड़े हो गए और सब मजबूत। क्या आरोप लगा रहे हैं लोग? इनके ही काडर ये आरोप लगा रहे हैं माल ताल खा करके आपने धनाढ़ लोगों को टिकट दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और समस्या मैं बता दूं, सर्वे आया है तो सर्वे में ये मामू में मुंह जो है वो भाग गया है मामू में जो मामू का मतलब हुआ मराठा और मुसलमान, तो मुसलमान भाग गया क्योंकि सर्वे ये बता रहा है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी लेकर के जा रही है और इनके हाथ इनके कटोरे में मात्र 12% मुसलमान जो है गिर रहा है, जबकि 10% टिकट जो है उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों को दिया है। फिर भी मुसलमान इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैंपेन में जो जो आपने प्लानिंग की, जो जो मुद्दे आपने उठाए, वो कैंपेन के पिक होने से पहले ही वो धाराशायी हो और गए। कैंपेन कैंसिल्स भी हो रहे हैं, कई सारी रैलियां कैंसिल्स हो जा रही है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें की गई थी अलायंस करने के वक्त कि हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए, लेकिन साथ चल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि लोग साथ नहीं दे रहे। ग्राउंड में अगर आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है तो फिर आप नेता बन के एक दूसरे के साथ बैठकर कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ यही हुआ। इन लोगों ने पहले कहा ज्वाइंट कैंपेन शुरू करेंगे, इसके लिए प्रोग्राम बना, 4 जोन में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। फिर 2 दिन के अंदर पता चला कि 2-3 मुद्दे आ रहे हैं। अगर आप ज्वाइंट रैली करोगे, मनसे का और यूबीटी का कार्यकर्ता आएगा, नेता आएगा, फिर मंच पर धक्का मुक्की तो होगी। अगर झंडा लेकर आया और नीचे में मारधाड़ हो गया तो बीएमसी आपके हाथ से गया। इन लोगों ने कहा नहीं, अब 3 करेंगे। उसके बाद 2 दिन के बाद कहा अब कोई भी रैली नहीं करेंगे, एक कंक्लूड करने के लिए रैली करेंगे, लेकिन इस बीच हम लोग अलग अलग जोन में जाकर रोड शो करेंगे। रैली में भीड़ होगी नहीं होगी कंफ्यूजन, दोनों लड़ेंगे आपस में, इस बात के लिए भी डर। और लोग जो इन दोनों पार्टियों के हैं, जब ये कारपोरेशन का चुनाव है, वो आप जाते हो अपने प्रत्याशी के साथ और वहां पता चलता है कि दूसरे एरिया में, बांद्रा के एरिया में या फिर शिवाजी नगर खुर्द के एरिया में एक मुस्लिम प्रत्याशी जो यूबीटी का है, उसने ऐसी बात बोल दी है जिसके कारण वो बांद्रा में भी उसका असर हो रहा है। डर इन लोगों को ऐसा हो गया है कि अब प्रचार करने के लिए साथ निकलने से डर लगने लगा है। जी, तो अब बात कांग्रेस पार्टी की, जो चुनाव से पहले बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने एक सवाल पूछा, संदेह बोया, और वो भी ऐसे वक्त में जब मुंबई बीएमसी चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि क्या भारत में भी वेनेजुएला जैसा कुछ होगा? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे? ये शब्द महज बयान नहीं थे, इस बयान से कांग्रेस के भीतर ही बवाल मच गया है। जब चुनाव नजदीक है, इस तरह का बयान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिया जा रहा है, क्या इसका नुकसान? वो कहावत है ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा है। यहाँ तो 2 हैं, एक तो नाना पटोले हैं और दूसरे ये जो है अचानक से इनको शौक हो गया है। ये लगातार दूसरी बार जो है इन्होंने फुल टॉस बॉल पे आउट, माने बिल्कुल आउट हुए हैं। अब इस तरह के बयान से क्या होता है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो कुछ भी लोगों का कुछ झुकाव होता है, या बीजेपी से कुछ लोग नाराज होते हैं, बीजेपी को वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं कभी कभी अब ठीक है कांग्रेस को भी दे। अब इस तरह के बयान जब सामने आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग सुधरने वाला नहीं है। और राहुल गांधी ने डांट भी नहीं लगाई। और डांट, भाई देखिए जो बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान में डोनाल्ड ट्रंप आकर के प्रधानमंत्री को किडनैप, भाई किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, ये बोलना ही पाप है। ये तो देशद्रोहियों वाला बयान है। ये आपने सोचा तो सोचा कैसे? ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र की जनता जो है बड़ी देशभक्त जनता है, और ये जो मराठा प्राइड जो है ना, ये देश के ऊपर प्राइड करने वाला कौम है। ये चौहान साहब के जो बयान कांग्रेस पार्टी को अभी बीएमसी में तो बीएमसी, आगे आने वाले कई सारे इलेक्शंस में ये महंगा पड़ने वाला है। तो क्या ये बयान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो दिया गया है वो कांग्रेस को ले डूबेगी? देखिए कांग्रेस की स्थिति ही ऐसी है। कहीं राहुल गांधी जाते हैं, बिहार में छठी मैया का अपमान कर देते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ उनके मंच से गालियां दी जाती है और उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पूरी तरह से साफ।
बिहार में जो पहले कुछ इज्जत बचाती थी वो भी खत्म। अब महाराष्ट्र में ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है, वहां भी पृथ्वीराज चौहान निकल कर आ गए, नाना पटोले निकल कर आ गए, और इन लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बयान देंगे, ऐसी बातें करेंगे तो मुस्लिम वोट तो हमारे साथ आएगा। अभी बीएमसी के चुनाव में 8 पार्टियां हैं जो एक कम्युनिटी के वोट के लिए एक दूसरे से उलझ रही है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी, इधर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, ये सारी पार्टियां हैं जो मुस्लिमों को आकर्षित करने में लगी है, क्योंकि इन लोगों को लग चुका है कि हिंदू वोट का 60% से ज्यादा बीजेपी के साथ जाएगी, इसी गठबंधन के साथ जाएगी। तो यहां पर हम बंटवारा करने से बढ़िया है मुस्लिम इलाकों में कम से कम 15-20 सीटें तो हमें मिल जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आज तस्वीर साफ है, बीएमसी चुनाव में जिसके पास स्पष्ट एजेंडा है वही मैदान में मजबूत है, और बीजेपी शिंदे की सेना मजबूत एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, और विपक्ष की सारी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को सेट नहीं कर पा रही है। उद्धव राज की जोड़ी का कोई फायदा भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार का बीएमसी का बॉस कौन होगा? आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।